आज खुशियों का दिन आया, नाचेंगे जी भर के। आज खुशियों का दिन आया, नाचेंगे जी भर के। ओ नाचेंगे जी भर के। आज खुशियों का दिन आया, नाचेंगे जी भर के। ओए नाचेंगे जी भर के। ओए नाचेंगे जी भर के। मेरे श्याम का दरबार रंगीला, मेरे श्याम का दरबार रंगीला। होती है यहाँ नित नई लीला, होती है यहाँ नित नई लीला। भगतों ने भगतों ने भगतों ने खूब सजाया, नाचेंगे जी भर के। ओए नाचेंगे जी भर के। आज खुशियों का दिन आया, नाचेंगे जी भर के। ओए नाचेंगे जी भर के। मंद मुस्कान गले फूलों की माला, मंद मुस्कान गले फूलों की माला। मेरा श्याम सारे जग से निराला, मेरा श्याम सारे जग से निराला। भगतों को भगतों को भगतों को आप बुलाया, नाचेंगे जी भर के। ओए नाचेंगे जी भर के। आज खुशियों का दिन आया, नाचेंगे जी भर के। ओए नाचेंगे जी भर के। अपनी कृपा हम सब पे बरसा दे, अपनी कृपा हम सब पे बरसा दे। अपनी कृपा हम सब पे बरसा दे, अपनी कृपा हम सब पे बरसा दे। भगतों ने मंगल गाया, नाचेंगे जी भर के। नाचेंगे जी भर के। आज खुशियों का दिन आया, नाचेंगे जी भर के। नाचेंगे जी भर के। चंद्र सखी आज तन मन वाले, चंद्र सखी आज तन मन वाले। अपने श्याम का रूप निहारे, अपने श्याम का रूप निहारे। आज सबने मंगल गाया, नाचेंगे जी भर के। नाचेंगे जी भर के। आज खुशियों का दिन आया, नाचेंगे जी भर के। नाचेंगे जी भर के। नाचेंगे जी भर के। नाचेंगे जी भर के। बोल शंकर भगवान की।
महालक्ष्मी मैया की, बांके बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सभी इस भजन पर ताली बजाएंगे सभी मिलकर। बहुत सुंदर भजन था, प्यारा भजन था। इसी तरह पंडित जी के दरबार में बैठे हुए पंडित जी के चरणों में सुंदर सुंदर भजन का सेवन कीजिए। जय माता की जय श्री। बोलवा के बिहारी लाल की। दिवाली की कथा तो कल ही सुनाएंगे। अभी चतुर्दशी तिथि लगी है, शाम को 6:15 बजे तक चतुर्दशी तिथि ही है। चतुर्दशी तिथि में अमावस्या नहीं मनाई जाएगी, समझ गए। अब भैया जो जिसको फॉलो करते हो मानते हो कोई दिक्कत नहीं है, भगवान जी का त्योहार है, 2 दिन मना लो तो कौन सी गलत बात हो जाएगी बताओ, उसको कौन सी बड़ी बात हो रही है। एक दिन के बजाय भगवान ने आपको 2 दिन का मौका दिया, कोई तो दिन सही निकलेगा ही ना दोनों में से। आपको जो फल मिल रहा है वो मिल ही जाएगा, मेरा मानना ऐसा है। आज भी मनाइए, कल भी मना लीजिए। अब मन में संशय मत रखो कि भैया मैंने आज मनाया कहीं गलत तो नहीं हो गया, इसलिए दोनों दिन मनाओ। ये तो भगवान ने आपको बहुत अच्छा मौका दिया। अब दोनों दिन में कोई दिन तो सही निकलेगा ही निकलेगा, कोई मुहूर्त तो सही निकल ही आएगा। अच्छा, अब आज 6:15 बजे से लगेगी, कल 6:15 बजे तक ही रहेगी, 26 तक, ठीक है। अब देखो शास्त्रों में ऐसा होता था पहले भी, सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए निर्णय सिंधु में ये बात लिखी है, जब प्रदोष काल में 2 दिन अमावस्या तिथि होती है तो दूसरे दिन की तिथि को ग्रहण करना चाहिए, परा तिथि को। अब परा तिथि है, दूसरे दिन की तिथि आएगी कल, वो भी प्रदोष काल में है। आज की तिथि भी प्रदोष काल में है। कल की तिथि क्या है, सूर्योदय में भी है और प्रदोष काल में भी है। हाँ, रात्रि में नहीं है। आपको रात्रि में अमावस्या चाहिए तो आज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज भी कर लोगे तो लक्ष्मी जी बड़ी कृपा करके आएंगे, बुरा नहीं मानेंगे। वो मेरी पूजा ही तो कर रहा है, कहीं पूजा करने से कोई बुरा नहीं मानता। दूसरे दिन कल पूजा करोगे, कल भी शास्त्र जो कहता है, वेद वाणी जो कहती है उसको भी सत्य मानना चाहिए। कल पूजा करोगे, कल की पूजा में शायद कल का मुहूर्त होगा तो कल का फल ले जाएगा, आज का मुहूर्त होगा तो आज का फल ले जाएगा। लक्ष्मी जी दोनों में प्रसन्न होंगी। अब आपका धर्म है, आपका मन है, आप जैसा करना चाहो। अब कथा चतुर्दशी को दीपावली की सुनाए तो आपका मन है तो सुना देते। कल अमावस्या है, बढ़िया है ना। आज शाम को 6:15 बजे से रहेगी। बोलवा के बिहारी लाल की। आज भगवान की पूजा का महत्व सुनाते हैं, हरि पूजन का महात्म्य कहते हैं। एनी टाइम, जब आपकी इच्छा हो, सब समय ही समय है। शुद्ध भक्ति, शुद्ध एनी टाइम। चलिए, अब भगवान जी की जो हम ये पूजा कर रहे हैं, इस पूजा का महात्म्य भी जानना चाहिए कि भगवान जी की हम सारी पूजाएं करते हैं, इनका महत्व क्या होता है। करें शुरू। बोलवा के बिहारी लाल की। हरि पूजन महात्म्यम श्रोतुम इच्छामि हे मुने। राजा पृथु कह रहे हैं नारद जी को, प्रभु दीपावली तो आएगी आएगी, उससे पहले जो भगवान जी की पूजा करते हैं उसका महात्म्य भी तो बता दो, क्या महत्व है भगवान जी की पूजा का। तब नारद जी कहते हैं, नारद जी भी भगवान जी के ही साक्षात भगवान का ही अवतार है। इसलिए नारद जी के मुंह से जो भी निकला वो बिल्कुल भगवान की मुंह से निकला हुआ या वेद के मुंह से निकला हुआ ही उसको
नारद जी राजा पृथु को कहते हैं कोई अज्ञानता से भी, जैसा मैंने अभी आपको बताया, जाने में या अनजाने में भी कोई भगवान जी का पूजन कर देता है तो उसको भी उसका उतना ही फल प्राप्त होता है और भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हो जाता है। एक धूम्रकेश नाम का महापापी था। वहां का राजा चंद्रबली धर्मात्मा, बड़ा स्वभावु। तो धूम्रकेश जो महापापी था उसने परम गति को प्राप्त किया। कैसे किया उसके बारे में बताते हैं। और जो राजा चंद्रवंशी राजा स्वभाव था वह बड़ा भगवान विष्णु का भक्त, ब्राह्मणों का सेवक और हमेशा प्रजा पालन में तत्पर रहता था। संलग्न प्रजा को ही भगवान का स्वरूप मान करके उनकी सेवा किया करता था। उसका जो धूम्रकेश जो महापापी बताया वो उस राजा का पुत्र था। राजा इतना धर्मात्मा लेकिन उसका पुत्र बड़ा महापापी। गारंटी नहीं है कि आप धर्मात्मा हो तो आपकी संतान भी धर्मात्मा ही होगी, या आप पापी हो तो आपकी संतान भी पापी ही होगी। प्रहलाद भी दैत्यों के वंश में धर्मात्मा हो गए। ठीक, तो कोई इस बात की गारंटी नहीं ले सकते हो भाई अपने कर्मों के अनुसार सबको इस संसार में फल प्राप्त होना ही होना है। हाँ, अपनी भक्ति के द्वारा उसको आप कम और ज्यादा कर सकते। तो धूम्रकेश था, वह मद्यपान किया करता था, जुआ खेलता था, चोरी किया करता था। युवावस्था में खूब मदिरापान, मत्स्य मांस खाने वाला, स्त्रियों के चक्कर में पड़ गया। काम मोहित होकर के अपने पिता के राज्य का जितना धन था धीरे धीरे उसने सब नाश करना शुरू कर दिया। पिता ने काफी समझाया, समझाने के बाद भी उसके स्वभाव में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं। एक बार वह गेंद खेल रहा था, उसका बेटा धूम्रकेश, गेंद जाकर के राजभवन में जाकर के गिरी और जैसे ही राजपुत्र, अब राजा की अनेक रानियां थी, एक रानी के पास जैसे ही वो गेंद गई, गेंद को लेने के लिए धूम्रकेश जैसे ही वहां पहुंचा, उस धूम्रकेश के स्वरूप को देख करके राजा की जो रानी थी वो इसके स्वरूप को देख करके मोहित हो गई। राजपुत्र को बार बार कहने लगी तुम गेंद को यहां आकर के लेकर के जाओ। उसके हाव भाव से, उसके कर्ण प्रिय बातों को सुन करके जो धूम्रकेश था वो महापापी उसके जाल में फंस गया। और जब जाल में फंस गया और वहां राजा इतने में आया और राजा ने उन दोनों को जब देखा, देख करके राजा को पता चला कि ये तो बड़ा गलत कार्यों में संलग्न हो गया, इसका स्वभाव, इसकी वृत्ति गलत हो गई। राजा ने उसको तुरंत देश निकाला कर दिया, जंगलों में घूमता रहा, घने घने जंगलों में गया। अब घूमते 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 अब खाने के लिए भी कुछ नहीं मिला। किसी जंगल से किसी जंगल में, किसी जंगल से किसी जंगल में पहुंचते पहुंचते वृंदावन में पहुंच गया। भगवान के उस घने जंगल में जैसे ही पहुंचा और वहां पहुंचते पहुंचते चोरी करने के उद्देश्य से वह एक वेश्या के भवन में चले गया। जैसे ही उस वेश्या के भवन में गया और उस वेश्या पर भी मोहित हो गया और उस वेश्या के साथ रहने लगा। अब क्या करता, वेश्या के साथ रहते रहते जब उसको बहुत समय व्यतीत हो गया तो वेश्या के लिए वेश्या धन मांगती उससे। अब धन मांगती तो वो धन के लिए कहीं चोरी करता, कहीं किसी की हत्या करता, कहीं कुछ करता। ऐसा करते करते उस वेश्या को सारा धन ला करके देने लगा। रात को वेश्या के घर में रहता, दिन में वृंदावन चले जाता। ऐसे ही उसका काम, वृंदावन में रहते रहते दिन रात। अब वहां तो सब हरे कृष्ण हरे राम राधे राधे सब बोलने लगे। ऐसे ही उसके मुंह से भी हरे कृष्ण हरे राम या राधे राधे ऐसे शब्दों का निकलता है। वहां तो रिक्शे वाला भी चलता है तो वो भी राधे राधे करके निकलता है। साइड हो जाओ नहीं बोलेगा, वो भी राधे राधे करेगा। तो ऐसे कहते कहते इसका भी स्वभाव ऐसा बन गया, ये भी राधे राधे करते करते हरे कृष्ण करते करते भगवान राधा दामोदर की पूजा में संलग्न हो गया। कार्तिक मास का महीना, भगवान की दोपहर में पूजा करता। अब ऐसे करते 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 उसने देखा वहां कुछ लोग एकादशी का व्रत आया, उसने एकादशी का व्रत किया। किसी दिन कोई व्रत आया, उस दिन वो व्रत किया। ऐसे अब उसको
खाने पीने की परेशानी होने लगी। कुछ दिन पत्ते खा लिए, कुछ दिन फल फूल खा लिए। तो गोकुल में भ्रमण करने वाले यशोदा के उखल में बंधे हुए दौड़ने को तत्पर भगवान के उस चित्रपट को जब उसने देखा तो देख करके भगवान के उस स्वरूप पर वह मोहित हो गया। ऐसा लग रहा है भगवान माता उनको बांध रही है और भगवान अपने आंखों से आंसू निकल रहे हैं और आंखों के आंसू को पोंछ रहे हैं। रोने लगा भगवान के आगे जाकर, प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, इतना आपका बाल स्वरूप, इतना दिव्य स्वरूप है, इस स्वरूप को देख करके मैं मोहित हो गया। ये भगवान की कृपा होती है। देखो, दैव वसा, दैव माने भाग्य। दो में एक ही मात्रा लगाओगे तो देव हो गया। ये भी शब्द सुनने लायक है। देव माने भगवान। दो में एक ही मात्रा लगाओगे तो दैव हो गया, और दैव माने हो गया भाग्य। देव वसात नहीं, दैव वसात। भाग्य वसात तो वृंदावन में पहुंच करके ऐसी ऐसी भक्ति करने लगा। जिस भगवान से कहता है, हे प्रभु, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूं, आपकी प्रियतमा राधा जी को, राधिका जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। तब नारद जी कहते हैं, सत्यव्रत ने भगवान के उस स्तोत्र का स्मरण किया, भगवान के आगे बार बार उसको बोला। स्तोत्र को सुनकर के भगवान राधा दामोदर बड़े प्रसन्न हो गए और उसको जैसी एक दिव्य ज्योति उसके अंदर भर दी। जब उसे अंदर ज्योति दिखाई, अंदर से उसको भगवान के स्वरूप का ज्ञान तो हो गया, लेकिन वो स्वरूप कैसा है उसको दिखाई नहीं दे रहा है। अब दिखाई नहीं दे रहा है तो बड़ा परेशान हो गया कि वो स्वरूप है क्या जो मुझे अंदर से महसूस हो रहा है और दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसा करते करते तभी इधर उधर दौड़ने लगा और धूम्रकेश जैसे ही उसने भगवान विष्णु की ऐसी पूजा की, ऐसी पूजा को छिप करके देखा तो भगवान विष्णु की मिट्टी की प्रतिमा बनाई उसने। किसी भक्त को देखता था वहां वैसे प्रतिमा बनाता था, उस प्रतिमा को बना करके उसने भगवान जी का पूजन किया और विष्णु भगवान का नाम जप करना प्रारंभ कर दिया। हाथ से जनक कार्य करते करते हंसता रहता था, उपहास करता रहता था भगवान जी का, लेकिन नाम लेता रहता था। किसी भी रूप में लेता था तो नाम जरूर लेता था। रात्रि में सोया हुआ था, राजा के जितने कर्मचारी थे, कर्मचारी आए, कर्मचारियों ने उसको पकड़ लिया और उसके अपराध को देखा। अभी ये तो मंदिर में चोरी करने के लिए आया हुआ है, वो वहां भगवान जी की मूर्ति बना करके पूजन कर रहा था, लेकिन राज कर्मचारियों को लगा कि ये अपराध कर रहा है, चोरी कर रहा है, उसको पकड़ करके ले गए। उसकी खूब पिटाई की। पिटाई करने के बाद कुछ समय पश्चात जब उसकी मृत्यु हो गई तो जब यमदूत यमराज के पास उसे ले गए, यमराज ने पूछा कौन है ये? उसके हरि पूजन के बारे में बताया, कहा महाराज है तो पापी ही पापी है, लेकिन ये संयोग से वृंदावन की उस गलियों में घूमते घूमते इसने गलत कार्य किए, लेकिन भगवान का नाम भी साथ साथ जप किया, भगवान की प्रतिमा भी इसने बनाई, उसका पूजन भी इसने किया, चाहे इसने उपहास करने के लिए किया। तुरंत यमराज अपने आसन से उठ गए, हरि पूजन का नाम लेते ही आसन से उठे और उसका सत्कार किया। उस धूम्रकेश को प्रताड़ित करने के लिए मना कर दिया, इसको कोई प्रताड़ित नहीं करेगा। और यमराज कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, हे यमदूतो, तुम ज्ञान भ्रष्ट हो गए हो, तुम अज्ञानी हो गए हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने तुम्हें बताया है जो भगवान का एक बार भी यदि वो नाम ले ले तो उस नाम के प्रभाव के कारण उसको मेरे लोक में लाने की आवश्यकता नहीं है। इतना प्रभाव है, तारण है भगवान के नाम में, उसकी शक्ति है। जैसे अग्नि की शक्ति है उसको जलाना, ऐसे ही भगवान के नाम की शक्ति है उसको पार करना, उसको तारना। तुम भगवान विष्णु पूजक हैं, इनको भगवान विष्णु के धाम में भेजो। धूम्रकेश को अब बड़ा पश्चाताप होने लगा, कहने लगा, अगर मैंने ये तो मजाक मजाक में सारा काम हो गया मेरा, मैंने इतनी गलती की, मेरे पिताजी इतने ज्ञानी, उसके बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर पाया, ये मेरा दुर्भाग्य है। बहुत अपने लिए परेशानी महसूस करता है कि मैंने इतना अच्छा समय, मनुष्य जीवन जो मुझे मिला था वो मैंने व्यर्थ ही गंवा दिया। मानव जन्म अनमोल रे, माटी में न अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी। बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। एक यही मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें आप सारे अच्छे कार्य कर सकते हैं और किसी
पिछली योनियों में ऐसा कार्य नहीं किया जाता। खाना पीना सोना संतान उत्पत्ति करना ये तो सब दुनिया का काम है। पशु पक्षी जितने हैं वो सब भी हमारी तरह ही रहते हैं, खाते पीते सब उनके भी बच्चे हैं। तो इसीलिए वेद में जो कहा गया है, जो बात हमने शुरू में बोली, वो धर्म है। अपने मन से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जो वेद में कहा गया है उसी को मानना चाहिए, वही धर्म है। और जो वेद में जिसका निषेध किया गया है वही अधर्म है। तो इस प्रकार धर्म दो प्रकार का होता है, एक प्रवृत्ति मूलक, एक निवृत्ति मूलक। प्रवृत्ति मूलक क्या है? फल प्राप्ति की इच्छा और अनिच्छा से भी यदि कोई आपसे कार्य हो जाता है और उसका फल आपको मिलना ही मिलना है। निवृत्ति उससे प्रवृत्ति आपकी बढ़नी ही बढ़नी है। आप अज्ञान में भी अगर भगवान जी की पूजा करोगे, तुलसी जी की परिक्रमा करोगे, भगवान जी की परिक्रमा करोगे, भगवान जी को जल चढ़ा दोगे, तो ये अज्ञान से भी यदि आपने किया, बच्चों को इसीलिए तो सिखाते हैं, देखा देखी करके बच्चे करते हैं, फिर उनकी प्रवृत्ति बन जाती है। ये हो गया प्रवृत्ति मूलक। एक होता है निवृत्ति मूलक, अनिच्छा से कर लो, किसी भी रूप में कर लो, आपको उसका फल प्राप्त होना ही होना है, आपका कल्याण होना ही होना है। इस प्रकार धूम्रकेश जैसा महापापी भी अनिच्छा से उसने भगवान का नाम लिया, हरि पूजन किया, भगवान राधा दामोदर की मिट्टी की प्रतिमा बना करके अज्ञान से उपहास से उसका पूजन किया और उसका कल्याण हो गया। तो जो मनुष्य इस कार्तिक के महीने में भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं, भगवान श्री हरि का नाम लेते हैं, संकीर्तन करते हैं, उनका तो कल्याण होना ही होना है। बोल कार्तिक महात्म्य की जय। चलिए, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति ग्रंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति ग्रंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, यही जग मंगल आरती। पापियों को पाप से तारे, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारे। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगभंग बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगभंग बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलो गणपति भगवान की, उमा महेश्वर भगवान की, अर्धनारीश्वर भगवान की, जगत जननी जगदम्बे माता की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, राजा रामचंद्र महाराज की, बागे बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की, भारत माता की, नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। जय